कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। फर्स्ट, अगर धरती अचानक घूमना बंद कर दे तो अगले 1 सेकंड में क्या होगा। सेकंड, इतने सारे ग्रह आपस में लटके कैसे हैं, गिरते क्यों नहीं। थर्ड, समंदर का पानी हमेशा किनारे तक आता जाता क्यों रहता है, इसे कौन खींच रहा है। फोर्थ, तारे इतने दूर हैं फिर भी रात को तारे चमकते हुए कैसे दिख जाते हैं। फिफ्थ, धरती इतनी तेज घूम रही है फिर भी हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता। तो यही सब आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिनका जवाब साइंटिस्ट भी नहीं जानते, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अगर धरती अचानक एक ही पल में घूमना बंद कर दे तो अगले 1 सेकंड में बहुत भयानक चीजें होंगी, क्योंकि धरती रुक जाएगी, लेकिन हम, हवा, समुद्र और हर चीज अपनी पुरानी रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी। आसान उदाहरण से समझो, मान लो तुम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाइक पर जा रहे हो। अगर बाइक अचानक दीवार से टकराकर रुक जाए तो क्या होगा। बाइक रुक जाएगी लेकिन तुम्हारा शरीर आगे की ओर उछल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा शरीर अभी भी चल रहा होता है। ठीक यही धरती के साथ भी होगा। अगर धरती अचानक रुक गई तो इंसान, गाड़ियां, पेड़, इमारतें की चीजें सब बहुत तेजी से आगे की ओर फेंके जाएंगे। हवा भी तेज गति से चलती रहेगी, जिससे भयंकर तूफान आएगा। समुद्र का पानी भी आगे बढ़ेगा और विशाल सुनामी जैसे लहरें उठेंगी। यानी पूरे 1 सेकंड के अंदर ही पूरी दुनिया में तबाही शुरू हो जाएगी। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसे ध्यान से समझो। ग्रह आसमान में लटके हुए नहीं हैं, वे लगातार चल रहे हैं। वे इसलिए नहीं गिरते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, खींचने वाली ताकत और उनकी गति दोनों मिलकर उन्हें उनकी कक्षा ऑर्बिट में बनाए रखते हैं। अब आसान उदाहरण के साथ समझो। मान लो तुमने एक पत्थर को रस्सी से बांधकर गोल गोल घुमाया। रस्सी पत्थर को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन पत्थर की गति से बाहर की ओर ले जाना चाहती है। इन दोनों के कारण पत्थर गोल गोल घूमता रहता है, ना तुम्हारे हाथ में आ जाता है और ना ही उड़कर दूर चला जाता है। ठीक ऐसा ही ग्रहों के साथ होता है। सूरज रस्सी की तरह अपने गुरुत्वाकर्षण से ग्रहों को अपनी ओर खींचता है। ग्रह बहुत तेज गति से आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, इसी वजह से वे सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं और नीचे नहीं गिरते। यह भी इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो, समुद्र का पानी किनारे तक आता जाता रहता है क्योंकि उसे मुख्य रूप से चंद्रमा अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींचता है। इसे भी आसान भाषा में समझो। मान लो तुम्हारे सामने एक लोहे की कील रखी है। अगर तुम उसके पास चुंबक ले जाओ तो कील चुंबक की तरफ खींचने लगती है। ठीक उसी तरह चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समुद्र के पानी को अपनी ओर थोड़ा सा खींचती है। जब चंद्रमा किसी जगह के ऊपर होता है तो उस तरफ का समुद्र थोड़ा ऊपर उठ जाता है और पानी किनारे की ओर बढ़ने लगता है। इसे ज्वार, हाई टाइड कहते हैं। कुछ घंटों बाद जब चंद्रमा अपनी जगह बदल लेता है तो पानी वापस पीछे हटने लगता है। इसे भाटा, लो टाइड कहते हैं। एक और आसान उदाहरण के साथ समझो। मान लो तुम अपने बाल्टी में पानी भर रखे हो। अगर तुम बाल्टी को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचो तो पानी भी तुम्हारी तरफ हिलने लगता है। इसी तरह चंद्रमा पूरे समुद्र को अपनी ओर हल्का सा खींचता रहता है, इसलिए समुद्र का पानी हमेशा आगे पीछे होता रहता है। यानी समुद्र के पानी को सबसे ज्यादा चंद्रमा खींचता है और सूरज भी थोड़ा असर डालता है, लेकिन चंद्रमा का असर ज्यादा होता है। तारे हमसे बहुत दूर हैं फिर भी चमकते हुए कैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि वे खुद अपनी रोशनी बनाते हैं। अब उदाहरण के साथ समझो। मान लो रात में 5 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा हाई मास्ट लाइट जल रहा है। वह तुमसे बहुत दूर है, फिर भी उसकी रोशनी तुम्हें साफ दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी रोशनी बहुत तेज होती है। तारे भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। फर्क बस इतना है कि हाई मास्ट लाइट इंसानों ने बनाई है, लेकिन तारे बहुत बड़े आग के गोले हैं जो लगातार अपनी रोशनी और गर्मी पैदा करते रहते हैं। तारे टिमटिमाते क्यों हैं? एक और मजेदार बात, तारे वास्तव में टिमटिमाते नहीं हैं। उनकी रोशनी जब पृथ्वी के चारों ओर मौजूद हवा की अलग अलग परतों से होकर गुजरती है तो वह थोड़ा मुड़ती है और हिलती है, इसलिए हमें लगता है कि तारे चमक रहे हैं या टिमटिमा रहे हैं।
धरती बहुत तेज घूम रही है, फिर भी इसका एहसास हमें क्यों नहीं होता? क्योंकि हम भी धरती के साथ उसी गति से घूम रहे हैं। अब एक सिंपल उदाहरण के साथ समझो। मान लो तुम एक ट्रेन में बैठे हो। अगर ट्रेन एक जैसी रफ्तार से चल रही है तो अंदर बैठे तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हो? तुम आराम से पानी पी लेते हो, मोबाइल चला लेते हो और चल भी लेते हो। लेकिन अगर ट्रेन अचानक ब्रेक लगा दे या तेज कर दे तो तब तुम्हें जोर से झटका महसूस होता है। ठीक ऐसा ही धरती के साथ भी है। हम, हवा, पेड़, घर, समुद्र सब धरती के साथ ही एक ही गति से घूम रहे हैं, इसलिए हमें कोई झटका या घूमने का एहसास नहीं होता। अब वो क्वेश्चन बताऊंगा जिसका जवाब साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। फर्स्ट, बिग बैंग से पहले क्या था? सेकंड, ब्रह्मांड की शुरुआत आखिर हुई कैसे? थर्ड, डार्क मैटर असल में है क्या? फोर्थ, डार्क एनर्जी क्या चीज है? फिफ्थ, क्या इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी कोई जीवन है? सिक्स्थ, ब्लैक होल के अंदर वास्तव में है क्या? सेवन, ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? एट, क्या समय में पीछे जाना भी संभव है? नाइन, क्या हमारा पूरा ब्रह्मांड किसी और बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा है? इसका जवाब आपके पास है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।